हेलो दोस्तों, आपका एम के स्टडी यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। एम के स्टडी चैनल पर आप सभी के लिए राजस्थान जीके के प्रश्नों के लिए सिलेक्शन बैच शुरू किया गया है, जो आपके आगामी भर्ती परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे। दोस्तों, हम इस क्लास में आपके लिए राजस्थान जीके के प्रीवियस उन 50 दमदार प्रश्नों को हल कराएंगे जो कि विगत भर्ती परीक्षाओं में पूछ लिए गए हैं। दोस्तों, इससे पहले हमने आपके लिए इन 50 प्रश्नों की जो क्लासें हैं वो डाल दी हैं। दोस्तों, आप सभी एम के स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे कि इन क्लासों का फ़ायदा उन सभी विद्यार्थियों को हो सके जो कि अपनी आगामी भर्ती परीक्षाओं में सफलता प्राप्त करना चाहते हों। दोस्तों, आज की यह तीसरे नंबर की क्लास है। दोस्तों, आप के लिए जो ये बैच है, सिलेक्शन बैच एमसीक्यूज का शुरू किया गया है। दोस्तों, इसी प्रकार हम आपके लिए आगे भी इसी प्रकार के प्रश्नों को लेकर आएंगे। दोस्तों, आइए इस क्लास की शुरुआत करते हैं। प्रश्न: निम्न में से कौन सा सुशिर वाद्य नहीं है? ऑप्शन 2 रवाज। यह सुशिर वाद्य यंत्र न होकर के यह एक तत्वाद्य यंत्र होता है, जबकि अलगोजा, मशक और नड़ ये तीनों सुशिर वाद्य यंत्र हैं। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान में वैष्णव धर्म का प्राचीनतम अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? ऑप्शन 1 गौसुंडे के शिलालेख से हमें वैष्णव धर्म का प्राचीनतम अभिलेख प्राप्त होता है। दोस्तों, इन क्लासों में हम आपके लिए उन प्रश्नों के केवल उत्तर बता रहे हैं और उनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, जिससे कि आप कम समय में अधिक तैयारी कर सकें। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सोमपुरा शैली जानी जाती है। दोस्तों, जो सोमपुरा शैली है यह स्थापत्य के लिए जानी जाती है। अगला प्रश्न: मेवाड़ के निम्न शासकों का सही क्रमिक कालक्रम है? मित्रों, इसका उत्तर ऑप्शन 1 हम्मीर, क्षेत्र सिंह, लक्ष्य सिंह, जिन्हें हम लाखा कहते हैं, और मोकल, यह मेवाड़ के निम्न शासकों का यह सही क्रम है। अगला प्रश्न: किस स्थान पर सरस्वती नदी के लुप्त होने का उल्लेख महाभारत में किया गया है? दोस्तों, सरस्वती नदी
विनसन नामक स्थान पर लुप्त होने का जो उल्लेख है वो महाभारत में किया गया है। अगला प्रश्न, मित्रों आप इन प्रश्नों को बड़े आसानी से कर सकते हैं जो कि आपके विगत बढ़ती परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछे गए हैं। प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन 3 कुमार रासो यह जयानक के द्वारा ना लिख करके इसे दलपत विजय के द्वारा ही कुमार रासो लिखी गई है। अगला प्रश्न, किलकिला इस तोप का संबंध निम्न में से किस दुर्ग से है? ऑप्शन 2 मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर से किलकिला तोप संबंधित होती है। अगला क्वेश्चन, ललित ललामा ग्रंथ के लेखक कौन हैं? ऑप्शन 1 मतीराम ललित ललामा ग्रंथ के लेखक हैं। प्रश्न, ठट की उपबोली किस भाषा से संबंधित है? ऑप्शन 3 यह मारवाड़ी भाषा से संबंधित बोली है। अगला प्रश्न, किस चौहान रानी ने अपने नाम से सिक्के चलवाए? ऑप्शन 3 सोमल देवी के द्वारा ही अपने नाम से सिक्के चलवाए जाते हैं। अगला प्रश्न, कुसुम्बा निम्न में से किससे संबंधित है? ऑप्शन 3 अफीम और शराब से कुसुम्बा यह संबंधित होते हैं। दोस्तों यह प्रश्न राजस्थान के एकीकरण से पूछा गया है कि उदयपुर राज्य का राजस्थान में विलय कब किया गया? दोस्तों राजस्थान राज्य का उदयपुर राज्य का राजस्थान राज्य में विलय 18 अप्रैल 1948 को किया जाता है। अगला प्रश्न, चावंड महाराणा प्रताप की कितने वर्षों तक राजधानी रही? दोस्तों चावंड महाराणा प्रताप की 12 वर्षों तक राजधानी रही। ऑप्शन 3 सही है। अगला प्रश्न, नेमाड़ी उपबोली है? दोस्तों नेमाड़ी मालवी की उपबोली होती है।
और मालवी की एक और उपबोली रागड़ी। ये रागड़ी बोली भी मालवी की उपबोली है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख महाराणा कुंभा के लेखन पर प्रकाश डालता है? ऑप्शन 1 कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति महाराणा कुंभा के लेखन पर प्रभाव डालता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से सत्य कथन कौन सा है? ऑप्शन 1 केवल तीसरा कथन कालीबंगा में दुर्ग और निश्रा नगर दोनों प्राचीर युक्त मिले हैं, ये कथन सत्य है, जबकि पहला कथन असत्य और दूसरा कथन भी असत्य होता है। अगला प्रश्न, गलत युग्म चुनिए। एक तरफ छतरी दे रखी है, दूसरी तरफ उनके स्थल। 84 खंभों की छतरी कोटा, यह गलत है। ब्राह्मण देवता की छतरी मंडोर, यह सही है। मामा बांझी की छतरी जयपुर, यह गलत है। और कुंवर पृथ्वीराज की छतरी कुंभलगढ़, यह सही है। इसमें दोस्तों गलत युग्म पूछा है, तो इसका उत्तर ऑप्शन 2 1 और 3 ये गलत हैं। अगला प्रश्न, सुदर्शनगढ़ का किला निम्नलिखित में से किस दुर्ग का अन्य नाम है? मित्रों, सुदर्शनगढ़ का किला नाहरगढ़ जो दुर्ग है, जो जयपुर में स्थित है, इसका उपनाम है। नाहरगढ़ दुर्ग में एक जैसे 9 महल नाहरगढ़ दुर्ग में स्थित हैं। अगला प्रश्न, भारतीय प्राचीन लिपिमाला के प्रसिद्ध लेखक हैं। मित्रों, इसका उत्तर ऑप्शन 1 गौरी शंकर हीराचंद ओझा भारतीय प्राचीन लिपिमाला के प्रसिद्ध लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चार चौमा का शिव मंदिर राजस्थान के किस जिले में अवस्थित है? दोस्तों, यह चार चौमा का शिव मंदिर, यह एक गुप्तकालीन मंदिर है, जो कि कोटा जिले में स्थित है। अगला प्रश्न, अधोलिखित युद्धों का सही कालानुक्रम है।
दोस्तों, तराइन का युद्ध यह 1191 में लड़ा गया। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में, देवेर का युद्ध 1582 में लड़ा जाता है और गिरी सुमेल का युद्ध 1544 में लड़ा गया। दोस्तों, सही कालानुक्रम से इन युद्धों का जो सही ऑप्शन है, ऑप्शन 2, 1, 4, 2, 3 यह सही है। अगला प्रश्न, डोंगजी जवार जी किस जिले के थे? दोस्तों, ये डोंगजी और जवार जी सीकर जिले के होते हैं। अगला प्रश्न, मीणा क्षत्रिय सभा की स्थापना कब की गई? मित्रों, इसकी स्थापना 1933 में मीणा क्षत्रिय सभा की स्थापना की गई। अगला प्रश्न, राव बीका ने किस वर्ष बीकानेर नगर की स्थापना की? ऑप्शन 2, 1488 में ही राव बीका के द्वारा बीकानेर नगर की स्थापना की गई। अगला प्रश्न, बेड़ेश्वर का मेला कब बढ़ता है? दोस्तों, यह मेला माघ पूर्णिमा के दिन बेड़ेश्वर का मेला बढ़ता है। अगला प्रश्न, तारा शर्मा निम्न में से किस नृत्य के प्रसिद्ध कलाकार हैं? मित्रों, तारा शर्मा बवाई लोक नाट्य इसके प्रसिद्ध कलाकार हैं। अगला प्रश्न, बिग्रे राज रचित रचना अरकेली है। दोस्तों, यह एक नाटक है। अगला प्रश्न, लाल नाथ जी निम्नलिखित में से किस संप्रदाय के संत थे? ऑप्शन 3, जसनाती संप्रदाय के संत लाल नाथ जी यह जसनाती संप्रदाय के संत थे, जबकि जसनाती संप्रदाय इसके प्रवर्तक संत जसनाची थे और जसनाती संप्रदाय की पीठ कत्रियासर बीकानेर में जसनाती संप्रदाय की पीठ होती है। अगला प्रश्न, बेलाड़ा का संबंध किस लोक देवी से है? ऑप्शन 3,
आई माता का संबंध बेलाड़ा नामक स्थान से होता है। अगला प्रश्न, खुंगाली आभूषण शरीर के किस भाग में पहना जाता है? मित्रों, यह आभूषण महिलाओं के गले में पहना जाता है और गले के अन्य आभूषणों में आता है चंपाकली, चंपाकली, मटर माला, चंपाकली, मटर माला, सरीपोत, सरीपोत और असली। यह सभी महिलाओं के गले में पहने जाने वाले आभूषण हैं, जिसमें चंपाकली, मटर माला, सरी और पोत और असली। अगला प्रश्न, चित्रकार निसारुद्दीन और साहिबुद्दीन किस चित्रकला शैली से संबंधित थे? ऑप्शन 3, ये दोनों चित्रकार मेवाड़ चित्रकला शैली से संबंधित होते हैं और मेवाड़ चित्रकला शैली राजस्थान की मूल प्रारंभिक या प्राचीनतम शैली है। अगला प्रश्न, पन्ना मीना का कुंड स्थित है? ऑप्शन 3, जयपुर में पन्ना मीना का कुंड स्थित है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक स्थल और नदी सुमेलित नहीं है? ऑप्शन 4, बालातल, कांतली नदी, यह असुमेलित है। अगला प्रश्न, किस लोक देवता का मंदिर लूनी नदी के किनारे स्थित है? मित्रों, मल्लीनाथ जी का जो मंदिर है वह तिलवाड़ा बाड़मेर में स्थित होता है, जो कि लूनी नदी के किनारे स्थित है। अगला प्रश्न, रागमाला किस शैली का प्रसिद्ध चित्र है? दोस्तों, रागमाला चावंड शैली का एक प्रसिद्ध चित्र है। अगला प्रश्न, अग्निबाण के संपादक थे? ऑप्शन 1, जय नारायण व्यास अग्निबाण के संपादक थे। अगला प्रश्न,
निम्न को सम्मिलित कीजिए। एक तरफ पर्यटन केंद्र दे रखे हैं, दूसरी तरफ उनके जिले। मित्रों, जसवंतड़ा यह जोधपुर में है। लालगढ़ महल बीकानेर में, फूल सागर बूंदी में और जगदीश मंदिर उदयपुर में। मित्रों, ऑप्शन 3 यह सही है। अगला प्रश्न, बीलों के वस्त्रों के संदर्भ में फेटा है। यह दोस्तों एक प्रकार का सिर का वस्त्र, जिसे हम पगड़ी भी कहते हैं। अगला प्रश्न, सांसी जनजाति के लोग राजस्थान के किस जिले में मुख्य रूप से पाए जाते हैं? ऑप्शन 4 भरतपुर में सांसी जनजाति के लोग राजस्थान में सर्वाधिक पाए जाते हैं। अगला प्रश्न, आजम और जाजम प्रिंट राजस्थान के किस जिले का प्रसिद्ध हस्तशिल्प है? दोस्तों, यह चित्तौड़गढ़ जिले के प्रसिद्ध हस्तशिल्प होते हैं। ऑप्शन 2 यह सही है। अगला प्रश्न, राजस्थान के किस जिले की ब्लैक पोट्री फूलदानों, प्लेटों और मटकों के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन 3 कोटा। ब्लैक पोट्री कोटा जिले की प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न, पटेलिया, लालर, मूमल और बीछियो ये क्या हैं? दोस्तों, ये सभी राजस्थानी लोकगीत हैं। ऑप्शन 2 यह सही है। अगला प्रश्न, कर्नल जेम्स टॉड ने किस युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा है? ऑप्शन 3 देवेर के युद्ध को कर्नल जेम्स टॉड के द्वारा ही मेवाड़ का मैराथन कहा गया है, जो कि 1582 में यह युद्ध लड़ा गया। अगला प्रश्न, सम्राट अकबर ने किस संत को फतेहपुर सीकरी में आमंत्रित किया? मित्रों, संत दादू दयाल जी को सम्राट अकबर के द्वारा फतेहपुर सीकरी आमंत्रित किया गया। अगला प्रश्न, आमेर के जयसिंह प्रथम को मिर्जा राजा की उपाधि किसने दी? ऑप्शन 3 शाहजहां के द्वारा ही आमेर के
जयसिंह प्रथम को ही मिर्जा राजा की उपाधि दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह स्थान जिसे प्राचीन भारत का टाटा नगर कहा जाता है। ऑप्शन 2 रेड टॉक को प्राचीन भारत का टाटा नगर कहते हैं। अगला प्रश्न, पंजाब शाह का उर्स कहाँ मनाया जाता है। ऑप्शन 3 अजमेर में पंजाब शाह का उर्स आयोजित मनाया जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा दुर्ग जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। ऑप्शन 3 बैसरोडगढ़ दुर्ग, यह जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। अगला प्रश्न, अठारह के विद्रोह के समय राजस्थान में कितनी सैनिक छावनियां थीं। मित्रों, 1857 के समय राजस्थान में कुल 6 सैनिक छावनियां थीं। ऑप्शन 1 सही है। अगला प्रश्न, राजस्थान के स्वतंत्रता सेनानी और उनकी कर्मस्थली राज्य के संबंध में कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन 3 गोपीलाल यादव अलवर, यह सम्मिलित नहीं है।